अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की चैप्टर 1 की एग्जांपल 1.3, 1.4 और 1.5 सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि लेक्चर के एंड तक आपको तीनों एग्जांपल्स और स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएंगी। हैं ये बहुत ही ईजी। आज इनको हम ईजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 1.3, 1.4, 1.5। इससे पहले हमने सेल्फ चेक 1.2 तक किया था और आगे इसके बाद इस एग्जाम्पल्स के बाद मजीद वीडियोज़ में अपलोड करूँगा आगे जितनी भी असेसमेंट्स हैं। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले जो एग्जांपल है एग्जांपल 1.3 से पहले हमने सेल्फ चेक 1.2 की और जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी वो की है। तो एग्जांपल 1.3 फ्रेंड्स है क्या, इसमें है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के, कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रोड्यूस्ड बाय, जो प्रोड्यूस होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम ऑफ KClO3। यानी वो इस एग्जांपल में हम पहले समझें कहना क्या चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि कैलकुलेट करो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस कब होते हैं। हमें तो उसने की इक्वेशन दी नहीं है। वो प्रोड्यूस तब होते हैं जब ये जो KClO3 है इसकी डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन यानी ये टूटता है, आगे KClO3 टूटता है, इतना हमें पता चल चुका है। और कितने मॉलिक्यूल्स O2 के प्रोड्यूस होते हैं ये हमने फाइंड करना है। तो हमें इक्वेशन तो कोई गिवन है नहीं, खुद इक्वेशन इसकी है कि हम बनाएंगे KClO3 की। जिस तरह KClO3 है दोस्तों, तो ये हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन O2 में टूट रहा है, इसी वजह से वो कह रहा है कि O2 के मॉलिक्यूल्स फाइंड करो। तो हम खुद इसको जर्नल तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं इसमें से, तो बचेगा KCl प्लस O2, इतने हमने निकालने हैं। लेकिन अब इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करें। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, क्योंकि O2 उसकी फॉर्म में होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम इसके साथ 2 लगाएं, अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3 लगा लेते हैं। ऑक्सीजन 3 2 6 हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे भी 6। अब यहाँ पे 2 के 2 Cl, तो यानी यहाँ पे फिर 2 लगा लेते हैं। अब इक्वेशन हो गई है दोस्तों बैलेंस। अब हमें गिवन में क्या क्या गिवन है, मैस गिवन है KClO3 का 490 ग्राम। हम उसी तरह लिख लेते हैं मैस कितना है KClO3 का दोस्तों, इसका मैस है 490 ग्राम। तो दोस्तों इसका हमें मैस यहाँ पे गिवन है इस फॉर्म न्यूमेरिकल में। KClO3 का मैस है 490 ग्राम। मोलर मैस इसका हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे, सबके एटॉमिक मैस पुट करेंगे, पोटाशियम का अलग, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, तीनों का पुट करके इनको जब ऐड करेंगे तो मोलर मैस इसका निकल आएगा 122.5 ग्राम। इसका मोलर मैस भी हमारे पास गिवन है हमारे पास, इसका मैस भी है। तो इसके हम मोल्स पहले फाइंड कर लेते हैं, किसके KClO3 के। मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, यानी मैस जितना भी है उसको डिवाइड करते हैं मोलर मैस से। तो इस तरह डिवाइड हो जाएगा 490 डिवाइडेड बाय 122.5 और आ जाएगा 4। तो मोल्स हमारे पास कितने आ गए, 4 मोल्स आ गए, 4 मोल्स आ गए किसके, KClO3 के। अब KClO3 के हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हमने फाइंड करना है ऑक्सीजन के मोल्स, ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं। अब इक्वेशन ये तो हमने खुद बनाई है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है दोस्तों। ये बहुत ही ईजी एग्जांपल है कि 2 मोल्स KClO3 के कितने ऑक्सीजन के मोल्स बनाते हैं, 3। हम ये लिख लेते हैं, हमें गिवन है कि 2 मोल्स मिलके 3 बनाते हैं, तो लिख लेते हैं 2 मोल ऑफ KClO3 कितने बनाते हैं मिलके, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं, 3 मोल्स ऑफ O2। ये तो गिवन है, यानी 2 KClO3 3 ऑक्सीजन बनाते हैं। तो फिर जो अब हमें KClO3 के हमारे पास 4 मोल्स हैं, तो 4 कितने बनाएंगे, 4 मोल्स ऑफ KClO3, 4 मोल्स ऑफ KClO3 कितने बनाएंगे, यानी अगर 2 3 बना रहे हैं, 2 3 बना रहे हैं और 3 बनाएंगे, 2 3 बना रहे हैं, तो आगे जो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मोल्स इसके हो जाएंगे 6 मोल्स हो जाएंगे, 6 मोल्स बनाएगा ये ऑक्सीजन के। यानी मतलब 2 के लिए वो 3 बना रहा है, तो फिर 4 के लिए 6 बनाएगा, डबल होगा, तो यहाँ से भी डबल होगा। तो 4 मोल्स इसके थे और 6 मोल्स ऑक्सीजन के, हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स भी निकल आए। और ये KClO3 के मोल्स आ गए, ऑक्सीजन के मोल्स निकल आए। अब फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने ऑक्सीजन के। तो दोस्तों मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एन ए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए, अवोगाड्रो नंबर, सही है। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 हम लिख लेते हैं, हर मॉलिक्यूल के लिए यही होती है। अब मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के लिए फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर रहे हैं, तो हम उसी के डालेंगे मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे हैं किसके, ऑफ O2 के फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू उसके मोल्स कितने थे, उसी की जगह हम लिख देंगे 6 मोल्स थे, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास
3.16 मल्टीप्लाई 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, इतने आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स किसके, O2 के। तो ये इसमें हमने इन मॉलिक्यूल्स फाइंड करने थे, तो बस इतना इजी सा था। अब इसका जल्दी से हम 1.4 एग्जांपल 1.5 सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लें। दोस्तों अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल अगली 1.4। इसमें क्या कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 डिज़ोल्व इन वाटर आयनाइजेस कम्प्लीटली, यानी जब H2SO4 की 20 ग्राम हम पानी में डालते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो वो आयनाइज हो जाता है कम्प्लीटली, आइंस में टूट जाता है। तो फाइंड कैलकुलेट हमने अब क्या करना है, तीन चीज़ें, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, जब H2SO4 पानी में डिज़ोल्व होगा तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस जो प्रोड्यूस होंगे और जो टूटेगा और सल्फेट आइन प्रोड्यूस होंगे वो कितने, और हर आइन का इंडिविजुअल जो आइन है H+ और SO4-2, पहले तो उसका बताना है कितना नंबर है और फिर उसका मैथ्स बताना है, तीन चीज़ें। तो ये भी बहुत ही आसान एग्जांपल है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इसका ए हम फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। अब H2SO4 मॉलिक्यूल्स हम फाइंड करने के कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं जब ये आयनाइज हो रहे हैं, तो ये थे कितने, H2SO4 मॉलिक्यूल्स हैं कितने। तो सबसे पहले H2SO4 के हवाले से हमें क्या क्या गिवन है, इसका मैथ्स गिवन है, जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे, इजीली सॉल्व होता जाएगा। मैथ्स ऑफ H2SO4 हमें कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। मैथ्स ऑफ H2SO4 है 20 ग्राम। एक चीज़ दी हुई है मोलर मैथ्स या फार्मूला मैथ्स, जिसको हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मोलर मैथ्स क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 32 सा ऐड होगा और +2 होगा, तो कुल मिला के 98 ग्राम आ जाएगा इसका, 98.01 ग्राम इसका आ जाएगा मोलर मैथ्स H2SO4 का। दो चीज़ें हमारे पास निकल आई हैं, इसका मोलर मैथ्स भी निकल आया है, इसका मैथ्स भी निकल आया है। फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने का फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, नंबर ऑफ आइंस हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, तो उसका फार्मूला हमेशा से यही होता है, ये आपने याद रखना है। बस नंबर ऑफ, अभी मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो मॉलिक्यूल हम लिख लेंगे, यहाँ पे जब वो मैथ्स आइंस के पूछेगा तो फिर आइन लिख लेंगे, या पार्टिकल्स के पूछेगा तो पार्टिकल्स लिख लेंगे, कुछ भी इसमें आ सकता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई एन है, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो अब मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स का फार्मूला आता है मैथ्स डिवाइड बाय मोलर मैथ्स, उसकी जगह हम लिख लेते हैं मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स, कैपिटल एम। मोलर मैथ्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर मैथ्स भी, और इसको हम फार्मूला मैथ्स भी कह सकते हैं, और एवोगाड्रो नंबर उसी तरह, और पीछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही हो गया दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गई है। अब यहाँ से आगे क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैथ्स हमारे पास गिवन है 20 ग्राम, मोलर मैथ्स हमारे पास गिवन है 98, फॉर इसकी वैल्यू होती है एवोगाड्रो नंबर की 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं। इसमें जब पुट करेंगे सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे, इक्वल टू मैथ्स क्या है 20, मोलर मैथ्स क्या है 98, मल्टीप्लाई 6.02 टू मल्टीप्लाई 10⁻23, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल आएंगे, फाइंड हो जाएंगे। इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करके मॉलिक्यूल्स इसके निकलेंगे H2SO4 के जो हैं 1.228 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास निकल आएंगे किसके, H2SO4। तो पार्ट ए इसका सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लें। इसका पार्ट बी करते हैं हम। तो इसका पार्ट बी में पूछ रहा है कि जब H2SO4 डिजोल्व हुआ है, आयनाइज हुआ है, टूटा है H+ में और SO4 2 आइंस में, तो इनके कितने कितने नंबर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक इक्वेशन हमें गिवन तो नहीं है, पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं इसका। इसमें H2SO4 हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से ही देख के हमें इतना पता चल गया कि H+ और SO4-2 में टूटा है। सही हो गया दोस्तों, तो इसको हम लिख लेते हैं H+ SO4-2, माइनस से -2 4 इस पे। अब भी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन कर लेंगे। SO4 यहाँ पे भी SO4, बात है कि एक बैलेंस है। इस इक्वेशन के देख के अगर हमने बताना है कितने ये आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोजन आइंस, और कितने सल्फेट आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब H2SO4 का 1 जो मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 वो किसके बराबर है, H2SO4 या एटम बोल दें इसको, ये किसके बराबर है 2, मतलब 2 टाइम्स हाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सही हो गया दोस्तों, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब इसकी क्या वैल्यू थी, H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स थे, 1.228 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब एक मतलब अगर 1.228 एक H2SO4 के थे, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन उससे डबल प्रोड्यूस हो रहा है, डबल मिकदार में। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वही लिखेंगे, लेकिन 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.228 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब ये सिर्फ हमने मल्टीप्लाई 2 इसलिए इधर किया है क्योंकि यहाँ पे
दोस्तों 1 था और यहाँ पे 2 था, यानी यहाँ पे डबल चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे उसके हाफ है। तो यहाँ पे जितने इसके मॉलिक्यूल्स थे जो ओरिजिनल अभी हमने पार्ट ए में फाइंड किए हैं वो इतने थे, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि डबल है 2 टाइम्स है तो फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसके हाइड्रोजन आइंस जो हैं H+ ये कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 2, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी 2.456 मल्टीप्लाई 10 पावर 2.456 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस में नहीं पॉजिटिव में 23 H+ आइंस। तो हाइड्रोजन आइंस इस तरह प्रोड्यूस हो गए, पता लग गया हमें कि इसकी वैल्यू आएगी 2.456 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 हाइड्रोजन प्लस आइंस। अब इसी तरह अब उसके हम फाइंड करेंगे दूसरे SO4-2 उसके आइंस फाइंड करेंगे उसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इसका 1 मोल इसके 1 मोल के बराबर है, मतलब ये जो 1 पीछे मोल्स हैं ये इसके 1, तो इसके जो 1.228 मोल्स हैं जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं जो H2SO4 के ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ये किसके बराबर हैं? यहाँ पे भी अगर 1 मोल है यहाँ पे भी 1 मोल है तो इसके भी फिर इतने ही होंगे 1.228 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ या SO4-2 आइंस 2 माइनस आइंस, तो इसके भी इतने ही होंगे क्योंकि इसमें मोल यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है तो इसके मॉलिक्यूल्स भी आपस में या आइंस बराबर होंगे, तो यहाँ पे 10 पावर 23 भी लिखना है। तो ये इसका फ्रेंड्स पार्ट बी हो गया, इसको भी सॉल्व करना है। इसका अब जल्दी से पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इसका हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे, मास ऑफ इंडिविजुअल आइन, यानी जो इक्वेशन थी ये थी H2SO4 आइनाइज हो रहा था 2 हाइड्रोजन आइन प्लस सल्फेट आइन। अब इसमें फाइंड हमने करना है इस हाइड्रोजन का और सल्फेट का मैस फाइंड करना है। मैस हमारे पास इसका था 20 ग्राम, उसका था, इनका गिवन नहीं है, इनका अब हमने मैस फाइंड करना है। तो मैस वैसे फार्मूला हमारे पास ये था कि नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ, अभी यहाँ पे हम लगा लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स लगा लें, पार्टिकल्स में आइंस भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, एटम भी आते हैं। हम आइन लिख लेते हैं क्योंकि आइन का जिक्र हो रहा है, आइन की चीज़ फाइंड करनी है, मैस ऑफ इंडिविजुअल आइन फाइंड करना है, इसलिए हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ आइन। फार्मूला क्या था, मैंने कहा था नंबर ऑफ आइन और मॉलिक्यूल होता मोल मल्टीप्लाई एन है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर एन है। अब मोल्स इसके क्या होंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा, तो मैस ऑफ, इसकी जगह हम लिख सकते हैं मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, कैपिटल में लिख लेता हूँ मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, इस तरह लिख सकते हैं। बात तो है कि ये नंबर ऑफ आइन, यह फार्मूला बस हमने खाली डिराइव करना है, इस फार्मूले के जरिए हम फाइंड कर लेंगे मैस। अब ये किसका हम फाइंड कर रहे हैं, बात आइन की हो रही है, तो मैस ऑफ आइन, मोलर मैस किसका होगा, आइन का। दोस्तों यहाँ तक बात समझ आ गई। अब नंबर ऑफ आइंस तो हमारे पास पहले से थे, हम फाइंड कर चुके हैं H+ के कितने आइंस थे, अभी पार्ट बी में सॉल्व किया 2.4 मल्टीप्लाई 10 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 थे। ठीक हो गया दोस्तों। मैस ऑफ आइन अब हमने फाइंड करना है, मैस ऑफ इंडिविजुअल आइन, ये मैस ऑफ आइन उसी साइड रहेगा, मैस ऑफ आइन। मोलर मैस आइन का क्या है, इसका होता है 1.08008 ग्राम मल्टीप्लाई 6.02 एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है मल्टीप्लाई 10 पावर 23, सब कुछ है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर मैस ऑफ आइन इससे आप कैलकुलेट कर लेना। मैस ऑफ H+ आइन क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर ले, कैलकुलेटर से सॉल्व करके हाइड्रोजन प्लस आइन का 0.411 ग्राम इसका मैस आ जाएगा। इसी तरह यही फार्मूला आप यूज़ करें, नंबर ऑफ आइन फाइंड, मैस फाइंड कर। अब मैस ऑफ हाइड्रोजन आइन इसके जगह लिख लें, एक में SO4 आइन। अब नंबर ऑफ आइन अभी पहले हम हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे फाइंड कर रहे थे, मैस इसका हाइड्रोजन प्लस आइन के लिए, तो हमने इसलिए सारी वैल्यूज हाइड्रोजन की डाली है, मोलर मैस में हाइड्रोजन का डाला है 1.08 ग्राम, नंबर ऑफ आइन भी उसी के डालने हैं और एवोगाड्रो नंबर सब के लिए एक जैसा होता था, क्रॉस इनकी निकालने, इस तरह इसका मैस में निकल आएगा। तो ये फ्रेंड्स कितना आसान था, एग्जाम्पल 1.3 1.4। अब इसकी हम अगली एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं 1.5, आप ये भी नोट कर लें। दोस्तों अब एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इस लेक्चर की, एग्जाम्पल 1.5। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम दैट 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑक्यूपाई एट STP। कह रहा है वॉल्यूम फाइंड करो डाई मोल्स का, क्लोरीन के डाई मोल्स का, जो कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। STP कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या डाई मोल्स ऑफ जो हैं क्लोरीन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो इससे पहले जो टॉपिक था साथ एक छोटा सा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी गैस है तो वो कितनी वॉल्यूम घेरेगी, एक मोल गैस का स्टैंडर्ड 1 मोल होगा और वो 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये 1 मोल ऑफ गैस, हर गैस का चाहे जो गैस हो, लेकिन उसका 1 मोल 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ये तो बात हमें पता चल गई है।
अब वो कह रहा है 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। हमें क्या बात पता चली थी कि 1 मोल किसी भी गैस का, किसी भी गैस में क्लोरीन भी हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ क्लोरीन एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी हर गैस 22.414 डीएम क्यूब। अब इतना ऑक्यूपाई करेगी। अब अगर 2.5 हो गए, 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन, ये बहुत ही आसान है, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन वो कितना करेंगे, सिंपल यहाँ पे 2.5 आप मल्टीप्लाई कर दें 22.414 से, आपका आंसर निकल आएगा। ये इस तरह आप किसी भी, अगर आप वो कहे 4 मोल ऑफ क्लोरीन कितना फाइंड करेंगे तो 4 इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 मोल अगर 22 कर रहा है, 2 करेंगे 44, इस तरह 2.5 करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें 2.5 को 22.414 से। तो ये इस तरह इतना आसान एग्जांपल थी फ्रेंड्स। अगर इन तीनों एग्जांपल्स में कोई मसला है, आपको कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप कमेंट्स में पूछें, मैं इसका रिप्लाई